जैसा वीडियो का टाइटल सजेस्ट कर रहा है वैसी ही बात है भाई। जैसे जैसे आपकी यूएफसी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मतलब उसके जो बेसिकली एलिमेंट्स यूएफसी के वो आपके खोते जा रहे हैं। मतलब जब जब आपकी यूएफसी स्टार्ट हुई थी तो मतलब वो था कि बेसिक मतलब बेस्ट फाइटर आपका कौन है, पर मतलब अब ऐसा हो गया है कि बेस्ट बिजनेस आपका कौन कर रहा है उसको आपका कंपनी फेवर कर रही है। शॉन ओमैली हो गया, आपका जॉन जोन्स, ऐसे बड़े बड़े फाइटरों का मतलब अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला छाप कर दिया है। पहले यूएफसी का एक बेसिक कंसेप्ट था कि भाई जो आपका बंदा इंटरिम चैंपियन है वही आपका लड़ेगा सीधा चैंपियन के साथ जाके। और मैं ये फ्रस्ट्रेशन में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार फिर से मतलब जॉन जोन्स का काम फिर से आने का सीन हो गया। क्यों भाई, क्यों आना तेरे को वापस भाई इस फील्ड में वापस आ। खत्म हो गया तेरा काम भाई अब। बार बार क्यों तू तंग कर रहा है। पहले पहले दिमाग खराब किया होता है तो इतना भारी फिर से घुस रहा है यार। इतना भारी यार। टॉमस प्लान को देखना था भाई कि यार भाई यार क्या 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 करता है अब तू बैठ तू घुस गया फिर से उधर ही। क्यों भाई तूने क्यों आना इस फील्ड में वापस यार। मतलब हद है यार भाई। रिटायर हो गया भाई तू अपना मानचो तू अपनी भंग भंग फूकता रहा तू मानचो तू कोक वगैरह जो भी अपनी अपनी फूक रहा है उसको फूकता रहा अपने मजे लाइफ की अपनी लाड़ी को मारता रहा जो तूने करना है वो कर भाई। पर मतलब फिर से मत आ रहा है इस फील्ड में वापस आ। तेरी कोई नीड नहीं है इस स्पोर्ट में बार बार आके ध्वंस करके और उनकी जिंदगी बर्बाद करनी और उनका वो करना खराब करना सब कुछ है। मैं तो ये बोलता हूँ ना भाई कि जो कौन जो इस टाइम कॉर्नर मैग्रेगर को भी आपकी हेट मिलती है ना कि इसने अपने प्राइम ईयर वगैरह वेस्ट कर दिए। कम से कम भाई वो डिवीजन को रोक के नहीं बैठा। चला गया जब जाना था कंपटीशन से कभी हटा नहीं पीछे। खबीब के साथ साथ फाइट की, जस्टिन पोरियर के साथ 3 बार फाइट की जबकि वो एक लॉस के बाद भी आ रहा था तब भी फाइट की। अगर आपका ऐसा होता ना मतलब फ्लॉयड मेवेदर की तरह कि अपने अपने ओपोनेंट को भी चूज करना कि तभी करना चूज कि जब वो बंदे अपने डेथ बेड पे हैं या मतलब मरने वाले हैं तो बूढ़े हो गए हैं, तभी करना नहीं चूज। वैसा नहीं था अपना भाई हो कम से कम उस बंदे ने फाइट की। ये साला चूतिया इतना भारी है उसको लेके बैठा हुआ है डिवीजन को रोक के बैठा हुआ है क्यों भाई। और बंदे नहीं कहते रही मतलब जो तेरे स्पोर्ट्स वगैरह देख रहे हैं और बंदे नहीं कहते मतलब जिनको मतलब अपना टॉमस प्लान को फाइट करते हुए देखना है। हद है यार भाई इतने भारी ड्रग टेस्ट फेल है रहा और इतना इतना सब कुछ होने के बाद भी तेरे को फिर से वही वही घुसना है। फिर से वही करना है वही वही काम करने हैं वैसे काम करने हैं। क्या बोलना फिर बोलता है कि मैं बड़े भक्तिशाली आदमी बन गया घंटा भक्तिशाली बना हुआ है। अभी बंदियों को मार रहा है अभी वही काम कर रहा है। इसकी लाड़ी पता नहीं भाई क्या कैसे रहती है भाई इसके साथ में मेरे को पता नहीं है। हद होगी यार भाई। दिमाग खराब होता है भाई और ऊपर से यूएफसी जब से मतलब जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आई हुई है ना तब से यही कांड करना है इन्होंने। यही फुद्दूगिरी करनी है अपनी कि भाई मतलब जो फाइटर आपका सबसे ज्यादा मतलब अच्छा है हम तो उसकी फेवर करेंगे। हम तो उसकी बूंद चाटेंगे। क्यों भाई, क्यों भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई ना देख लो भाई मैं से बेटर वो मेरे को इतना ज्यादा बढ़िया लग रही है आजकल मतलब इन मैटरों में। हद है यार भाई क्यों दिखाना है तुमने यार वही क्यों तुम्हें इतना नीचे गिरना है यार क्यों वही फाइटर को दिखाना है। पता है भाई मुझे और एक तो वो डेना वाइट जब भी ग्लेज कर रहा है जॉन जोन्स। अभी मतलब मैं जब गया था ना मतलब यूएफसी से अभी मतलब रिटायर हो गया था। मैं खुश था भाई। चला गया बंदा अब डिवीजन हैवी वेट डिवीजन आपका मुंह बंद करेगा। जो कुछ करेगा भाई पहले के टाइम में यार केन वेलास्केस अलग अलग तरह के फाइटर जो ब्रॉक लेसलर हो गया एलिस्टर ओवरीम कई फाइटर होते थे भैया ऐसे जिनके साथ हमने हमने तगड़ी फाइटर देखी कितना कुछ किया ऐसा ये डिवीजन था भाई ये है। मार्कंट था उसको भी मतलब इतना वो किया आपका। और कौन था और कौन था यार तगड़े फाइटर एक और भी था दाढ़ी वाला बंदा था। वर्डिक्ट नाम था कुछ उस बंदे का मैं नाम भूल गया। वैसे फाइटर थे भाई। और अब इतना स्ट्रैगरिंग कर दिया है इसको स्टीपे में चीज जब जब अपने प्राइम में था तब भी उसने बंदे ने तगड़ी फाइट की है। क्यों भाई। अब जब तुम्हारा एक ये तगड़ा हुआ ये बंदा आया हुआ है जो मतलब ये टॉमस पनोल इंटरिम चैंपियन का कंसेप्ट क्यों बना। दो चैंपियन चाहिए क्या भाई यूएफसी को। इंटरिम चैंपियन का कंसेप्ट इसलिए था कि भाई तुम्हारा जो वो बंदा होगा इंटरिम चैंपियन वो चैंपियन से लड़ेगा। दैट वाज द पॉइंट ऑफ द इंटरिम चैंपियन है ना। फिर वही बात कि नहीं पहले इसको स्टीपे म्यूचिल के साथ साथ कराओ। फिर चलो तुमने वो सब कुछ कर लिया।
डिवीजन को रोक दिया है एक स्पोर्ट के मेंबर के लिए, जो तेरा एक ड्रग टेस्ट ढंग से पास नहीं कर सकता, उस बंदे के लिए कर रहा है। मैं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब जॉन जोन्स के पास आपकी फाइटिंग स्किल वगैरह नहीं है, मतलब ही इज द बेस्ट टू एवर डू इट इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग स्किल। बंदे को पता है कि फाइटिंग कैसे करनी है, पॉइंट फाइटिंग वगैरह कैसे कैसे करनी है, कैसे बंदा पढ़ता है भाई। बंदे के अंदर आपकी नॉकआउट एबिलिटी नहीं है, पर मतलब बंदे को ओवरऑल गेम एमएमए की सब कुछ पता है। फिर भी यार फिर से वही का मेरा बार बार वही क्यों हो रहा है इतनी बार ड्रग टेस्ट फिर यार। और अगर तू एक मतलब चूतिया है ना फिर तो मतलब उसकी तरह मतलब कर ले एक्सेप्ट की मतलब मैं चूतिया हूँ। भाई तुम सब बनाओ गांड भाई माचो, मेरे को ना घंटा फर्क पड़ रहा है कि भाई कौन बंदे कैसे मेरे से फाइट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। फिर भी तुमने वैसी हरकतें करनी है कि मैं लॉर्ड एंड से मतलब उसका उसका बंदा हूँ। क्यों भाई, हद है यार भाई इस मतलब यूएफसी से ना। फिर से अब फिर से वगैरह ट्वीट्स वगैरह आ रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ ये फाइट करने के, मैं वो करूंगा, मैं अब ये मैं व्हाइट हाउस में फाइट करूंगा भाई। मैं तो बोल रहा हूँ ना, करनी चाहिए फाइट। मैं चाहता हूँ कि अपने प्रधानमंत्री के सामने जब वो पहले राउंड में नॉकआउट होगा ना टॉमस के खिलाफ, तब आएगा देखने में मजा कि हाँ भाई तेरी बेइज्जती होनी थी ना, तो इसी लेवल की होनी थी। मैं इस टाइम गारंटी लिख के बोल रहा हूँ कि टॉमस बनॉल हरा देगा फर्स्ट राउंड नॉकआउट जॉन जोन्स का। क्यों? जॉन जोन्स अपना पूरा करियर ये सोच के आया कि ही इज द बेस्ट, कि मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे से बेटर कोई है नहीं अपने यूनिक टैलेंट की वजह से। और सेकंड बात आपकी ये है कि उसने जितनी मतलब अपनी वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स का पूरा पूरा ध्यान रखता है बंदे का, मतलब स्टडी करता है आपकी टेप। सेकंड थर्ड बात ये है कि डाटा नहीं है, जॉन जोन्स के पास कोई डाटा नहीं है टॉमस फेरोन के खिलाफ, कि वो क्या करता है, किस लेवल का वो बंदा है, कैसी मतलब उसके उसके स्किल्स है उस लेवल के। क्यों? क्योंकि साला बहन का लौड़ा टॉम एस्पेनॉल फर्स्ट राउंड में बंदों को नॉकआउट मार रहा है भाई। पॉसिबल है क्या माजो? हद कर रहा है भाई बंदा यार। और तुम मतलब यार ऐसे एक एनहांस मतलब एक ऐसे तगड़े एथलीट का तुमने करियर रोका हुआ है कि जो कि अपने प्राइम ईयर्स में है। हमने अभी तक 2 या 3 फाइट टॉम एस्पेनॉल के खिलाफ देख ली होती, पर इस हरामखोर हरामजादे बहन के भाई की वजह से हमारी ये फाइटें रुकी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ जॉन जोन्स की वजह से। जॉन जोन्स सारी अपनी हेट डिजर्व करता है, पर वही बात है ना कि उस बंदे के दिमाग में मैं सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि एक शील्ड होती है, एक चैंपियन की अपनी शील्ड होती है, एक बंदे का अपना एक ऑरा होता है। उसका एक ऑरा ये है कि आई एम अनबीटेबल, मैं भगवान का जो भी हूँ वो हूँ, मेरे को नहीं कोई कोई हरा सकता। उस बंदे के दिमाग में डाउट आ चुका है अभी, क्या पता टॉम एस्पिनॉल बात भी कैसे कर रहा है बंदा कि तुम लोग चाहते हो कि भाई ये बंदा किसके खिलाफ मैं अपनी एक फाइट रिस्क करूं, ये करूं वो करूं। भाई तू जॉन जोन्स है, तू ऐसी बातों से मतलब डर रहा है बंदे की। जब मतलब बंदे के दिमाग में एक बार डर बैठ गया ना, मतलब उसका कि हाँ मतलब एक डाउट आ गया, तब तक वही क्यों मतलब भाई बंदा रिटायरमेंट फाइट में बोलता है मतलब कि 30 मिलियन, फिर उसके बाद अब रिटायर होने का भी ड्रामा कर रहा है, फिर से आ रहा है, फिर से वापस आ रहा है। वो सब ठीक, वो सब बेकार। जिस हिसाब से यूएफसी आजकल हो रही है ना, उनका सिर्फ एक कंसेप्ट बन गया कि मतलब एक वो बाजार में एक कंपनी होती है ना, कि मान लो कि वो बड़ी हो गई और कोई सेकंड कंपनी उसको मतलब कंपटीशन दे रही है, उसको भी खरीद लिया। हर चीज को खरीद लो डिज्नी की तरह, हर चीज को मतलब खरीद लो, तो फिर तुम तो प्रॉफिट में रहोगे ना, तुम औरों को बढ़ने दोगे ना तुम खुद बढ़ोगे। वही कंसेप्ट कर रही है अब यूएफसी भी भाई, हर एक चीज को खरीद खरीद लेगी। बॉक्सिंग में घुस गई, बीजेजे में घुस गई, स्लैब फाइटिंग तो चलो मैं तो उसको स्पोर्ट मानता नहीं है, उसमें भी आके घुस गई, हर चीज में घुस गई बंदी है। तो क्या रहा क्या फिर उनका? वही है फिर, यही मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालनी थी और मैंने निकाल दी। बाय।